हेलो एवरीवन, सकल साउंड ऑफ द सोल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं आज ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये जनरल रीडिंग है, इसमें जो मैसेजेस आपको रेजोनेट करता है बस वही लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपको रेजोनेट हों, सो ओपन माइंड रखिए। जो आपके लिए नहीं है उसे जाने दीजिए। जेंडर स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं है और टाइमलेस रीडिंग्स हैं। आपको जब भी रेजोनेट करता है आप उसे क्लेम कर सकते हैं। और अगर रीडिंग का कोई भी पोर्शन आपको समझ में नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे और भी वीडियोस मिल जाएंगे। जो भी थंबनेल का मैसेज आपको रेजोनेट करता है आप उसे देख सकते हैं। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, या फिर नए वीडियोस का इंतज़ार कर सकते हैं जो कि रोज़ शाम को 6 बजे अपलोड होता है। क्या यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस वक्त उन्हें आप क्या बताना चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में गाइड करना चाहते हैं। थ्राइविंग, वाओ, फ्रीडम, लीडरशिप, क्या बात है, पेशेंस, एम्ब्रेसिंग, ओके, थ्राइविंग, फ्रीडम, लीडरशिप, ये तीनों ही अपने आप में ये चीज़ मैसेज दे रहा है कि आप अपने लाइफ में अब बहुत बड़े मुकाम हासिल करने वाले हैं। और ये जो बड़े मुकाम हासिल करने हैं उसके लिए इस वक्त हो सकता है कि आप थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़ रही है। हो सकता है कि इस वक्त आप प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है कि आप कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, या फिर हो सकता है कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम कर रहे हो, पैसे जुटा रहे हो ताकि आप फॉरेन कंट्री जा सकें, या फिर इंडिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटी में आप अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं, इसलिए शायद पैसे जुटा रहे हों। कुछ ऐसे ही प्रिपरेशन फेज में आपकी फील कर रही हूँ। और जहाँ आपका नेम फेम रेपुटेशन आपकी बढ़ने वाली है। अगर आप करियर पर ऑलरेडी फोकस कर रहे हैं या पढ़ाई पर कर रहे हैं तो कुछ बहुत बड़ा करियर वेंचर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और उसके लिए हो सकता है कि पढ़ाई एक प्रिपरेशन हो, या फिर कोई आप में से कोई कोई किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और आप में से कुछ लोग हैं जो कि एक्टिंग लाइन में या सिंगिंग या एक्टिंग में शायद आप चाह रहे हैं, या किसी तरह का कोई ऑडिशन है। आई एम हियरिंग ऑडिशन की तैयारी कर रहे हो। बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन, जिस भी तरीके की चीज़ें हो रही, जो भी प्रिपरेशन हो रही है वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो रही है। अच्छा, ये जो बिगिनिंग आपने अगर की है इस चीज़ की, तो बिगिनिंग अच्छी चल रही है आपकी। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि बिगिनिंग अच्छी हुई है आपकी, और उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहना है। ओके, पेशेंस उसी चीज़ को बताता है। कोई भी चीज़ हम जब पूरी मेहनत पूरे लगन उसमें लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमको जल्द से जल्द रिजल्ट मिले, लेकिन आपको यहाँ बताया जा रहा है कि आप जो भी करने जा रहे हैं, जो भी पाना चाहते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को लोगों ने पाया नहीं है, लोगों ने उस चीज़ को अचीव नहीं किया है। और ऐसा नहीं कि ये जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ये आपके कैलिबर के हिसाब से, आपके हैसियत के हिसाब से बहुत बड़ी है, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि आपने अब तक जैसे ज़िंदगी जी है उस लाइफस्टाइल के बहुत ही ऊपर लेवल के आप पर्सनालिटी है। बात समझ रहे हैं आप? जिस लेवल की ज़िंदगी आपने जी है अब तक, उससे बहुत ही हायर लेवल के पर्सन हैं आप में। वो टैलेंट है, पोटेंशियल है, और उस हायर लेवल को आपने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है। और उसके लिए जो भी मेहनत होती है, उस लेवल की मेहनत करने का शायद आपको मौका नहीं मिला है, या फिर आपको समझ ही नहीं आया है कि इस लेवल की मेहनत करनी पड़ती है, या फिर हो सकता है मौका ना मिला हो, आपको चाह रहे हो लेकिन मौका ना मिला हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता है हमारे अंदर पोटेंशियल क्या है, और कभी पता होता है लेकिन उसे कैसे निखारना, उसके लिए वातावरण, माहौल नहीं बनता है ना। ऐसा होता है कि
कभी कभी जो हमारा सिचुएशन है, लाइफ सिचुएशन है, वो हम इतना सप्रेस कर देती है कि वो समझ ही नहीं पाते हम। तो जो भी है आपको यहाँ यूनिवर्सिटीज कह रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट में रहे हो उससे बहुत हायर लेवल ऑफ पर्सन हो आप, और उतने हायर लेवल के मैनिफेस्टेशन है आपकी जिस पर आपने आज तक शायद किसी को काम करते, अपने आसपास में किसी को काम करते हुए देखा नहीं है। तो ये जो मुकाम आप हासिल करने वाले हो, आपके आसपास में जो लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी हैं, इनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये चीज़ ना सपनों में देखी जाती है, जैसा एनवायरनमेंट में आप रहे हैं, ये चीज़ें सपनों में देखी जाती है, और सपनों में ही अच्छे लगते हैं, ऐसे कहावत, लोग ऐसे कहते हैं। इस तरह के लोगों से आप डील करते हो कि सपने में रहना चाहिए बेटा, ये ख्याल में रहने दीजिए, उस पर काम करना इम्पॉसिबल है, इसमें एड़ियाँ खिंच जाएंगी, बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, ज़िंदगी बीत जाएगी, कभी नहीं कर पाओगे। इस तरह की बातें करते हैं लोग। इसीलिए आपको यहाँ बोला जा रहा है कि जो भी डिफ़िकल्टीज़, चैलेंजेस, रुकावटें, जो भी कहिए, वो आएंगी और लोग हो सकता है कि उसको रोकने का कारण बने। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि लोग जानबूझकर रोकेंगे आपका नुकसान करने के लिए। सिंपली ये हो सकता है कि आपके सपने, जबकि उनके स्टैंडर्ड, उनके देखने लेवल से बहुत बड़ी है, और आप उतने ही हायर लेवल के पर्सन हो, उस हैसियत के आदमी या औरत जो भी है ना, उन्हें यह नहीं पता। मुझे एक कहावत है, दिया जब जलता है ना, दिया के नीचे ही अंधेरा होता है। दिया सब जगह को, आसपास को रोशन करता है, लेकिन नीचे ही अंधेरा होता है ना। दिया तले ही अंधेरा होता है बोलते हैं। तो उसका मतलब है आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि अपने जिस एनवायरनमेंट में आप जी रहे हैं, उस एनवायरनमेंट, उस लेवल ऑफ क्या कहेंगे, व्हाट इज़ द राइट वर्ड, चाहे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कहें, चाहे फाइनेंशियल स्टेटस कहें। देखिए, मैं फाइनेंशियल स्टेटस कहकर यहाँ ना मैं लोगों का अपमान नहीं करना चाहती हूँ, बट सिंपली मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि बहुत कुछ डिजर्व करते हैं आप, और आप जैसे वातावरण में, जैसे एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं या ज़िंदगी जी रहे हैं, वो आपके लायक नहीं है। अब आपके लायक नहीं है मतलब यहाँ जो लोग हैं, क्या हम उनका अपमान कर रहे हैं? नहीं, उनका अपमान नहीं कर रहे हैं। हम सिंपली ये कह रहे हैं कि आप फार बेटर डिज़र्व करते हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप जो फार बेटर डिज़र्व करते हो, वहाँ उन्हीं लोगों को भी साथ लेके चलो, जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, और जैसे होता है ना, आपने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ देखी होंगी रियल लाइफ में, ऐसी कहानियाँ न्यूज़ पे आती है, सोशल मीडिया पे आती हैं कि कोई गरीब किसान है, उसका बेटा या बेटी जो कि खाने पीने के लिए भी उसको हिसाब किताब लगाना पड़ता है, उसके बच्चे पढ़ लिख कर क्या क्या बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, कोई फिल्म स्टार बन जाता है, कोई कुछ और सिंगर बन जाता है। तो वैसे ही जैसे ये उनका सपना भी नहीं देख सकते हैं, तो उसमें क्या, एक आप अपने लेवल को जब इंक्रीज करते हो, अपने परिवार के जो लीनिएज है आपकी, उस लीनिएज को उस स्टेटस लेवल से ऊपर स्टेटस लेवल पे ले जा रहे हो। बात समझ रहे हैं आप? तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आप जहाँ रह रहे हैं तो उन लोगों का अपमान नहीं कर रही हूँ। मैं सिंपली ये कह रही हूँ कि आपके परिवार को, आपके अब तक की जो जनरेशन है, वो अगर बहुत ही लोअर लेवल ऑफ इनकम, लोअर लेवल ऑफ लाइफस्टाइल, लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में अगर ज़िंदगी जीते रहे हैं, तो आप जो काम कर रहे हो या करने जा रहे हो, उसके लिए, उसके साथ ये होगा कि आप अपने लिनिएज को, अपने साथ साथ अपने नेक्स्ट जनरेशन को उस लोअर लेवल ऑफ वटेवर जो भी है वहाँ से ऊपर उठा रहे हो, खुद भी ऊपर उठ रहे हो और उनको भी ऊपर उठा रहे हो। तो एक तरह से ये है कि आपके नेक्स्ट जनरेशन जो है वो दे विल बी प्राउड ऑफ यू। आपके जैसे होता है ना कि कोई ज़ीरो से हीरो बनता है, उसके नाम का इस्तेमाल करते हैं उसके नेक्स्ट जनरेशन, और उसके जो आगे के पीछे के जो जनरेशन होते हैं वो प्राउड फील करते हैं, हमारे बच्चे ने ये कर दिखाया, हमारे परिवार का ऐसा वैसा ही कुछ होने वाला है।
चाहे वो फाइनेंशियली हो, कॉन्शियसनेस वाइज हो, या फिर किसी भी तरह से हो, एजुकेशनली हो। ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये कोई छोटे दर की चीज़ नहीं है, बहुत बहुत बड़ा है, ग्रैंड है, जो इमेजिनेशन से बाहर है। इसीलिए इसमें पहली चीज़ तो आपको रोका जाएगा। रोका जाने का मतलब ये नहीं कि आपके वो जो लोग हैं वो अपने हैं, वो दुश्मन है, ऐसा नहीं है। रोकने का सिंपल मतलब है कि भाई तुम आसमान में मत उड़ो, इतने बड़े बड़े सपने मत देखो कि धड़ाम से नीचे गिरोगे और कहीं के नहीं रहोगे। लोग डरते हैं, लोग डरते हैं। जो सर्वाइवल मोड में जी रहे होते हैं उनका रूट चक्र बहुत ही डरा हुआ होता है, बहुत ही इम्बैलेंस होता है, बहुत ही सर्वाइवल मोड में जी रहे होते हैं ऐसे लोग। और ऐसे बड़े बड़े सपने देखना हर किसी के बस की बात नहीं है, जो आपके बस की बात है। इसीलिए हो सकता है कि आप ही के भले के लिए वो आपको रोकें, किसी भी तरह, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हो। पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपकी जर्नी में आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि चाहे वो कोई भी रुकावट, किसी भी तरीके का कोई भी रुकावट आपकी जर्नी में जो आ रहा है, वो चाहे आपके नुकसान करने के लिए कोई जानबूझकर कर रहा है, या कोई आपका भला चाह रहा है इसलिए आपको रोक रहा है, वॉट एवर मे बी, यू हैव टू एम्ब्रेस इट। एम्ब्रेसिंग कार्ड बेसिकली ये चीज़ बताता है कि एक्सेप्ट करना इस बात को कि कोई अगर नुकसान कर रहा है, जानबूझकर नुकसान करना चाहता है, तो हाँ ठीक है, ये एक्सेप्ट करना कि ये मेरा दुश्मन है और मुझे इससे अलर्ट रहना है। दुश्मनी नहीं निभानी है, आपका काम दुश्मनी निभाना नहीं है। आपका काम है सिर्फ जो आपका नुकसान चाह रहे हैं उनके प्रति दुश्मनी वर्ड नहीं लगाना है। बस ये ध्यान में रखना है, ये अपने आप से कहना है कि वो मेरा अच्छा नहीं चाहता है, मेरा भला नहीं चाहता है, तो ठीक है, मैं उससे बस दूर रहूं और उससे अलर्ट रहूं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरा भला तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें इतनी समझ नहीं है कि मैं जो करने जा रहा हूँ या जिस तरह से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो चीज़ किस तरह से काम करेगी। समय आएगा जब रिजल्ट दिखेगा, तब उनको समझ में आएगा कि यस, आप कैपेबल थे हमेशा से। तो उस वक्त उनका जैसा भी रवैया रहे, आपको उन्हें फॉरगिव करना है। ओके, आपको उन्हें फॉरगिव करना है और एक्सेप्ट करना। यहाँ वहाँ पे वो जो इरिटेट होना कि कोई मेरी बात नहीं समझ रहा है, कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, या फिर आप अपनी बात समझाने की बार बार कोशिश करो कि देखो मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं वो करना चाह रही हूँ, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे करूँ तो ये ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। आपको यूनिवर्सिटीज़ कह रहे हैं कि एम्ब्रेस करो कि वो लोअर कॉन्शियसनेस हैं, उनको समझ में नहीं आ रही और नहीं भी आएगी, क्योंकि अगर उन्हें समझ में आना था, इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज, उन्हें अगर समझ में आना था तो आज वो आपकी जगह होते, है ना। और उनके अच्छे कर्मों का फल बस भोग रहे होते आप, जैसे आपके नेक्स्ट जनरेशन भोगने वाले हैं आपके अच्छे कर्मों का फल, है ना। उनमें उतनी समझ नहीं थी, इसीलिए आज जहाँ है वो वही है। तो आपको उस चीज़ को एम्ब्रेस करना है, उनके साथ ना बहस करनी है, ना उन्हें समझाने की कोशिश करनी है। तो चाहे वो आपका शत्रु हो, आपके साथ शत्रु की तरह बिहेव कर रहा है, या अपना होकर आपकी रुकावट का कारण बन रहा हो, फॉरगिव एवरीबॉडी एंड लेट गो ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, एम्ब्रेस करिए अपनी इस जर्नी को, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को जो आपके साथ आपकी जर्नी को नहीं भी समझ रहे हैं फिर भी आपके साथ चलने को तैयार हैं। ठीक है, चलते रहने दो। जो आपकी जर्नी को नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए आपको छोड़कर चले जाना चाहते हैं, जाने दो। ठीक है, कुछ लोग हैं जो चाहते ही नहीं कि आप ये काम करो, कुछ लोग चाहेंगे कि आप लाइफ में खुश रहो, अच्छे से रहो, लेकिन ये जो कर रहे हो नहीं। ठीक है, समय आने पर उन्हें समझ में आएगा, अपने आप ही आपकी काबिलियत समझेंगे, अपने आप ही आएंगे आपके पीठ थपथपाने, है ना। वक्त सब कुछ सही कर देता है। इसीलिए इस वक्त अपनी जर्नी में जो हो रहा है वो हो सकता है आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगे, इसीलिए आपको यहाँ पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है और जो भी हो रहा है उसे एम्ब्रेस करने को बोला जा रहा है।
प्योरिटी, सक्सेस, प्यूरिफिकेशन, सॉलिट्यूड, फ्लेक्सिबिलिटी। इस वक्त हो सकता है कि आप किसी तरह से फाइनेंशियली या रिसोर्स वाइज, आपकी रिसोर्स हो सकता है मनी हो या फिर कुछ और रिसोर्सेस हो। रिसोर्स वाइज आप थोड़ा सा लैकिंग एनर्जी में है, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि आपकी वो सब जो भी लैक है वो सब भरपाई हो जाएगी। अभी आपको कहीं से भी किसी तरह से कोई भी सपोर्ट अगर मिल रही है, जो कि मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि आप जो काम करने जा रहे हो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा काम है, तो सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगी। जहाँ से भी सपोर्ट मिल रही है, यूनिवर्स कह रहे हैं जहाँ से भी सपोर्ट मिल रही हो, आपको बेझिझक वो सपोर्ट लेना है। बस ये होना चाहिए कि उस सपोर्ट के बदले कोई आप मतलब वो सपोर्ट देने की कीमत ये नहीं होनी चाहिए कि आपका ये पर्पस आप छोड़ दें। बात समझ रहे हैं? यूनिवर्स आपको वो चीज़ बता रहे हैं। सपोर्ट लें बेझिझक। होता है ना कि हमको लगता है कि यार दोस्त से कैसे पैसे मांगूं, यार बीवी से कैसे पैसे मांगूं। कभी कभी होता है कि हस्बैंड को अपने लाइफ में कुछ करना होता है, कोई कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट पर काम करना है, कोई कुछ ऐसी चीज़ बनाना है, कोई बिजनेस सेट करना है, या अपनी खुद की क्रिएटिविटी को लेकर कुछ क्रिएट करना है, कुछ बनाना है, मार्केट में लॉन्च करना है कोई चीज़। तो उसके लिए हस्बैंड को थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है कि हाँ मैं थोड़ा अपनी क्रिएटिविटी पर काम करूँ, फोकस करूँ, और मुझे फाइनेंसिस की ज़रूरत है, लेकिन फाइनेंसिस के लिए मैं नौकरी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर नौकरी पे ध्यान दूँ, मेरा दिन का आधे से ज़्यादा टाइम अगर नौकरी में जा रहा है, तो मैं इस चीज़ पर फोकस कैसे करूँगा। मुझे दिन के 24 घंटों में से मुझे 18 घंटे 20 घंटे चाहिए मुझे काम करने के लिए, तो मैं नौकरी नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे में क्या है, एक वाइफ ही है जो पैसा कमा रही है, अगर वो वाइफ पैसे कमा रही है, तो शी शुड बी द सपोर्ट सिस्टम ऑफ द हस्बैंड, है ना। तो वहाँ पे हस्बैंड को हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि बीवी से पैसे लें, या फिर बीवी को ये नहीं करना चाहिए कि मुझसे पैसे ले रहा है बल्कि उसको एहसान जताएं। नहीं, वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो एक हेजिटेशन अगर आपके अंदर है, तो वो हेजिटेशन आपको छोड़ देनी है। लेकिन अगर आपको सपोर्ट करने की कीमत पर अगर कोई चाह रहा है कि आप ये काम करना बंद कर दें, ये ना करें, तो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि स्टैंड योर ग्राउंड फॉर व्हाट यू बिलीव। ओके। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जिसके सपोर्ट, हो सकता है आपको लग रहा हो कि जिसका सपोर्ट इस काम में अगर आप आगे बढ़ें तो इस पर्सन का सपोर्ट आपके हाथ से निकल जाएगा और इसके सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो यूनिवर्स आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि आपको जो सपोर्ट की ज़रूरत है, एक्चुअली में आपको जो ज़रूरत है वो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप जो चाह रहे हो, जिस तरह का रिसोर्सेस या सपोर्ट जो भी आप चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं, हो सकता है कि आप उस चीज़ को छोटे आकार में देख रहे हो, लैक माइंडसेट में देख रहे हो, या फिर शायद आप समझ रहे हो कि नहीं मुझे एक्चुअली बहुत सारे ये एट्सेट्रा एट्सेट्रा चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आपका काम किसी और छोटी सी चीज़ से बन जाए, ज़्यादा इन्वेस्ट करना ना पड़े, समथिंग लाइक दैट। तो आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो आपके पास अवेलेबल होगा जिस वक्त, कुछ भी आपको जो चाहिए एक्चुअली में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आप जानिए कि अगर आपके हाथ से कोई बड़ा सोर्स ऑफ मनी या फिर कुछ और रिसोर्सेस अगर जो कोई पर्सन आपसे छीन रहा है, लाइक समबडी, क्योंकि यहाँ पे जो आंखों में देखिए यहाँ पे पावर है। मैं एक चीज़ फील कर रही हूँ कि कोई अगर आपको डराने की कोशिश करे,
धमकाने की कोशिश करे, या फिर आपको कहे कि मैं ये फाइनेंशियल सपोर्ट तुमसे ले लूँगा, तुम अगर ये काम करोगे तो, समथिंग लाइक दैट। तो आपको ये डरना नहीं कि आपका सोर्स ऑफ मनी अगर वही पर्सन है और उसके सपोर्ट के बिना आप कुछ कर नहीं सकते हो, समथिंग लाइक दैट, तो आपको डरना नहीं है। क्योंकि यूनिवर्स आपको ये चीज़ कह रहे हैं कि आपके पास वो सब कुछ जो प्रोवाइड आपको होना चाहिए, जो मिलना चाहिए, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जब जिस वक्त आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ ऐसा चाहिए मुझे, वो नहीं है मेरे पास, तो उस चीज़ के लिए आप घबराइएगा नहीं। आप उस चीज़ के लिए डिमोटिवेट मत होइए, ठीक है। उस चीज़ के लिए आप फेलियर के बारे में मत सोचिए, ठीक है, नेगेटिव मत सोचिए। क्योंकि जिस वक्त जो चाहिए अगर वो चीज़ नहीं है तो डेफिनेटली देयर इज सम अदर ऑप्शन। तो वो अदर ऑप्शन आप क्या कर सकते हो? जुगाड़, राइट। हाँ, अगर आपको प्रॉपर चीज़ नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं? एक्सक्यूज मी, जुगाड़ लगाते हैं, राइट। हमारे पास अगर पैसों की कमी है, कोई मशीन खरीदना है, कुछ और चीज़ें खरीदनी है, कोई टूल्स खरीदना है, तो पैसा नहीं है खरीदने के लिए, तो हम क्या करते हैं? जुगाड़ लगाते हैं। वैसे ही तो आपको फाइनेंशियल, स्पेसिफिकली अगर फाइनेंशियली या रिसोर्स वाइज आपको अगर लग रहा है कि आपके पास सफिशिएंट नहीं है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाइए, ठीक है। अपने हाथ में कितना है? मैनिफेस्टेशन टेक्निक ये बताता है कि आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आपका ये जो भी एंडेवर है, जो भी गोल है, वो फुलफिल होना है। वो कैसे फुलफिल होगा वो सोचना आपका काम है। क्या उसमें यूज़ करोगे, कैसे करोगे, है ना। तो वो आप ये कभी भी दिमाग में मत लाना ये चीज़ कि मेरे पास सफिशिएंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा नहीं है। जो नहीं है ना, उसके बदले में कुछ और चीज़ भी हो सकता है जिसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो, याद रखिए आपको यूनिवर्स के लिए जुगाड़, फ्लेक्सिबिलिटी मुझे वही चीज़ बता रहा है, ठीक है। फाइनेंशियली अगर आप चैलेंज्ड फील कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा जुगाड़ के बारे में ध्यान रखिए। और बस आपका फोकस, क्योंकि कोई भी रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि एट्सेट्रा रीज़न की वजह से ना आप ये नहीं कर पाए। नहीं, आप इतने कैपेबल हैं कि आप जुगाड़ लगा सकते हो। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी वही चीज़ बता रहा है। रिजिडिटी जहाँ रखोगे वहाँ पे कुछ बड़ा करने जाओगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। जहाँ आपको लाइफ में कुछ बड़ा बनना है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन अपनी एनर्जी में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपनी बातों में, अपने काम में वो लचीलापन, अपनी चॉइसेस में, अपने डिसीजंस में वो लचीलापन होना चाहिए। हमेशा प्लान ए, बस उसी को हाथ में लेकर बस आगे बढ़ना नहीं। हमेशा प्लान ए बी रेडी रखो। प्लान ए पे हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है यानी प्लान बी पर फोकस करना है। हो सकता है ये यूनिवर्स का अपना तरीका हो आपको सिखाने का कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। तो वही चीज़ है, सिर्फ एक ही प्लान पर आप टिके मत रहिए, प्लान ए पर टिके मत रहिए। प्लान ए रखो, साथ में प्लान बी भी रखो। प्लान बी भी अगर आप अब प्लान ए चला गया तो आप प्लान सी भी तैयार रखो। तो प्लान बी में जब तक काम कर रहे हो ठीक है, चल रहा है, तो नहीं हो रहा तो प्लान सी में। क्योंकि आपको मैंने कहा ना, आप जितने सिखाए गए हो उससे कहीं हायर लेवल का चीज़ है ये। तो आपको यहाँ टीचर नहीं मिलेगा, इस फील्ड में, इस क्षेत्र में आपको टीचर नहीं मिलेगा। आप अपने खुद के टीचर हैं, ओके। अपने खुद के टीचर हैं, यानी आपको प्लान ए बी सी रेडी रखना होगा। ऐसा नहीं कि आप पहले से अगर प्लान रेडी रख रहे हो इसका मतलब है कि आप पहले से डिसाइड किया कि आप फेल हो रहे हो, नहीं। प्लान ए डिटर्मिनेशन के साथ आपको करना है। जैसे आपको लग रहा है कि सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, इमीडिएटली आपका जो हायर सेल्फ है वो आपको प्लान बी दे देगा। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आप ये जो कुछ भी करने जा रहे हैं, ये चीज़ इस लाइफ टाइम में भले आपने कभी ना की हो, लेकिन आपकी जो सोल है वो इसमें मास्टर है।
ओके, आपने कई लाइफ टाइम में इस चीज़ में मास्टरी हासिल की है और इस चीज़ में आपकी स्किल है और कॉन्फिडेंटली ये चीज़ आप करते रहे हैं। और आप जैसे ही अपने हायर सेल्फ पर भरोसा करते हुए, फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हुए अपने काम को करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका हायर सेल्फ ही आपका गुरु है। वो आपको बताएगा, आपको समझ ही नहीं पाओगे, ऑटोमेटिक एक जो होता है ना क्लियर कॉग्निजेंस, एक क्लियर कॉग्निजेंस आपके अंदर है जो कि अपने आप ही बताएगा कि हाँ नहीं शायद ये करना सही रहेगा। वो आइडिया किसी ने ना दिया हो, लेकिन अचानक से ऑटोमेटिक आपके दिमाग से बात आएगी। कहाँ से आएगी वो क्लियर कॉग्निजेंस? क्या है? आपके पास लाइफ एक्सपीरियंसेस है ना। तो विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए और फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। अभी जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, या फिर कह सकते हैं कि जस्ट इन द मोमेंट जो भी ऑप्शंस आपको अवेलेबल लगते हैं, उन्हें ट्राई करने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आप इस फील्ड में इस लाइफ टाइम में बने, आप याद रखिए, आप पिछले कई लाइफ टाइम में इस चीज़ के मास्टर हैं आप, लेकिन इस लाइफ टाइम में जबकि नए हैं तो आपको तैयारी इसी तरह से करनी है। आपका गुरु नहीं मिलेगा, आप खुद गुरु हैं, इस अपने गुरु खुद हैं आप। आपका पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस ही आपका गुरु है। और विश्वास रखिए वो आपको, आपका हायर सेल्फ यानी कि वो किसी ना किसी तरह आपको संकेत देगा, आपका हायर सेल्फ आपको बताएगा, आपको बस उनके उसको सुनना है, यानी कि अपने आप पर भरोसा रखना है। सिक्योरिटी, फोकस, रिलीज। ओके, बाकी दो कार्ड्स हम बाद में निकालेंगे। देखिए, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है आपके पास्ट में एक तरह की ज़िंदगी आप जीते रहे, एक तरह की चॉइसेस आप करते रहे, एक तरह के आइडियाज़ आप फॉलो करते रहे हैं, एक तरीके के काम करते रहे हैं, डिसीजंस लेते रहे हैं। तो अब यहाँ पे विद रिलीज आप देख सकते हैं यहाँ ऑटम सीजन है, पतझड़ का समय है ना। तो अब आप जब नए पर्सन बनने जा रहे हो, एक नया लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपका पुराना सेल्फ जिस तरह से काम करता था उस तरीके से अब आप काम नहीं करोगे, नए स्ट्रैटेजी अपनाओगे, नए तरीके से काम करोगे। आपके पास्ट चाहे वो कॉन्शियसनेस वाइज हो, इमोशन वाइज हो, किसी भी तरह से आपका पास्ट जो है आपके ऊपर अब उबर पावर नहीं होनी चाहिए। ओके, और जो भी आपके ऊपर ओवर पावर होने की कोशिश कर रहा है, उस आदत को, उस थॉट को, उस बिलीव को, उस इमोशन को आप रिलीज कर दें, क्योंकि वो अब आपको सर्व नहीं करने वाला है, किसी भी हाल में सर्व नहीं करने वाला है। हो सकता है कुछ लोग भी हों, लाइक बेस्ट एग्जांपल फ्रेंड्स, कुछ टॉक्सिक फ्रेंड्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो कि लाइफ में बहुत ही कह सकते हैं कि ऐसा होता है ना, कुछ लोग होते हैं जिनके लाइफ में वो कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन हमसे मोटिवेटेड होकर वो बहुत कुछ करना सीख जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं जो कि लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें चाहे आप कितना भी सिखाओ, लेकिन उनके कान में बात पड़ती नहीं है, पल्ले पड़ती नहीं है वो बात, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते, वो करना ही नहीं चाहते। तो ये जो दो कैटेगरी हैं, इनमें से पहला जो कैटेगरी है वो फ्रेंडशिप करने लायक है। अगर भले ही वो आपके लेवल का नॉलेज उनके अंदर नहीं है, आपके लेवल के इंटेलिजेंट भले ही नहीं है, आपके लेवल के जो भी है पढ़ाई लिखाई एजुकेशनली वो आपके लेवल के नहीं है, फिर भी जो आपसे इंस्पायर होकर, किसी से भी इंस्पायर होकर कुछ ना कुछ इस्तेमाल करके ग्रो करना चाह रहा है, मेहनत कर रहा है ना, तो वो दोस्ती करने के लायक है। ऐसे लोगों से आपको गाइडेंस भी मिलती है, हेल्प भी मिलती है, और बहुत सारी अनजाने में भी वो ना कुछ ना ऐसा बोल जाते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे हमको एक अंदर से मोटिवेशन भी मिलता है।
दे आर गुड फ्रेंड्स, दे आर एलिजिबल टू बी अ गुड फ्रेंड। लेकिन जो लोग आपके वो दोस्ती सिर्फ फ़ायदे के लिए करते हैं, और आप चाहे उन्हें कितना भी सिखाओ कि भाई तू थोड़ा मेहनत कर ले, थोड़ा लाइफ में कुछ कर लो, लेकिन उन्हें कुछ करना ही नहीं है, तो ऐसे दोस्त खराब दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त नहीं होते। तो ऐसे दोस्त अगर हैं तो उन्हें निकाल फेंको अपनी ज़िंदगी से, है ना। ऐसे लोगों को भी, चाहे वो दोस्त हो या फिर जैसे भी तरह से आपसे जुड़े हुए हों, जो आपकी ग्रोथ के साथ, ग्रोथ के लिए सपोर्ट सिस्टम नहीं बन पा रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम तो नहीं कहेंगे, ग्रोथ के लिए हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है ना, तो उनको निकाल दो। यस। आप इस वक्त अपने फ्यूचर के बारे में लेकर ज़्यादा परेशान ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी, ठीक है। आपको बताया जा रहा है कि फ्यूचर को लेकर आपको इनसिक्योर नहीं फील करना है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा। इट इज़ मेंट टू हैपन, ओके। आपको यूनिवर्स में बताना चाह रहे हैं दिस इज़ मेंट टू हैपन, और वो होकर ही रहेगा। तो आपको सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस करना है। जो नहीं हो पाएगा वो सिर्फ आपका डर है, आपकी इनसिक्योरिटी है। इस वक्त हो सकता है कि आपका रूट चक्र थोड़ा सा डिसबैलेंस है, और उसी की वजह से हो सकता है आपको थोड़ा सा इनसिक्योर फील हो रहा है, थोड़ी सी घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, सर्टेनिटी सिचुएशन की नहीं है, फाइनेंशियली चैलेंज्ड हो, रिलेशनशिप्स भी अभी प्रॉब्लम है। तो हो सकता है रूट चक्र आपके इश्यूज़ हैं इस वक्त। तो वो अपने आप धीरे धीरे आप फोकस करो कि आप किस तरह से आप अपने गोल पर फोकस करो, हमेशा इस चीज़ पर ध्यान रखो। और लाइफ में क्या खराब हो सकता है वो मत सोचिए आप, ठीक है। जो भी सिचुएशन है, जैसा भी है, अच्छा दिख रहा है, बुरा दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, इसमें क्या अच्छा हो सकता है। एक सिचुएशन जो आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है, फिर भी उससे क्या एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है अच्छा बनाने के लिए, है ना। तो आप ये मत सोचिए कि कोई सिचुएशन खराब है, कि मेरे फेवर में है नहीं है, ये मत सोचिए। क्या बिगड़ सकता है, क्या गंदा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, ये कभी मत सोचिए। आपको यहाँ पे वही बताया जा रहा है, चाहे सिचुएशन जैसी हो, इससे क्या बेहतर हो सकता है, ओके। लास्ट 2 मैसेजेस, लास्ट एक मैसेज दीजिए यूनिवर्स, एडवाइस प्लीज बताइए। थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है ना, डेथ प्रोसेस होता है। एक इंसान जब मरता है, नए शरीर में जाता है ना, मरने के बाद उसकी आत्मा नए शरीर में जाती है। तो पिछले लाइफ का जो चेहरा है, इस लाइफ का चेहरा है नहीं है ना। पिछले जो लाइफ टाइम में जो नाम था वो नाम है नहीं है। पिछले लाइफ टाइम में जो परिवार था वो परिवार है नहीं है, कंप्लीटली डिफरेंट है। तो एक 3D लेवल पे दिखने वाली, है ना, चीज़ कम से कम 3D लेवल पे ये देखिए कि वो बदल गई है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब है कि स्पिरिचुअली हो या फिर 3D लेवल पे हो, सब कुछ ऐसा हो रहा है कि कंप्लीटली बदल रहा है। इट इज़, योर लाइफ इज गोइंग थ्रू अ बिग प्रोसेस ऑफ डेथ। जो कि पास्ट में जो था अब वो वैसा नहीं रहेगा, कंप्लीटली न्यू हो जाएगी आपकी लाइफ, कंप्लीटली न्यू। और ये जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ रहा है, आप अपने लाइफ में अपने परिवार, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए आप बहुत कुछ बड़ा, बहुत कुछ गुड अपॉर्चुनिटीज़, गेटवे आप ओपन कर रहे हैं, ओके। आप क्योंकि यहाँ पे जबकि एक्सक्यूज मी, ये जो ओपननेस में यहाँ मून है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टेलेशन का पिक्चर है,
लेट मी शो यू। ओके, तो इससे मैं एक चीज़ फील कर रही हूँ कि ना कि सिर्फ 3D लेवल पे बल्कि स्पिरिचुअल लेवल पे भी आप अपने जो ब्लड लाइन है उसे आप एक अलग क्या कह सकते हैं, या बहुत हीलिंग तो पहुंचा ही रहे हो। अब एग्जांपल क्या दूं, मैं, लाइक आप देखिए, प्लीज डोंट माइंड, एक चीज़ कहते हैं ना, रंक से राजा बन जाना, है ना, वैसे वाली है। मैं प्लीज़ बुरा मत मानिए, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप रंक हो, मैं कह रही हूँ कि उस तरह की एनर्जी शिफ्ट, है ना, कहाँ रंक और कहाँ राजा, कितना हेल एंड हेवन डिफरेंस है। वैसे आपकी ज़िंदगी आज जो है उससे कई गुना ज़्यादा बहुत अच्छी लाइफ जब आप वो क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके नेक्स्ट जनरेशन्स को आप एक अलग ही लेवल का लाइफ दे रहे हो, है ना। तो इस यूनिवर्स को भी साथ ही साथ, जबकि ये बहुत स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में चीज़ है, तो मैं ये चीज़ फील कर रही हूँ कि आप स्पिरिचुअल लेवल पे भी, आप जो कलेक्टिव है, यूनिवर्स है ना, इस कलेक्टिव को भी आप एक लेवल से हायर लेवल में पहुंचाने वाले हो। एग्जाम्पल ये कि मान लीजिए कि कोई ऐसा डिवाइस, मे बी फॉर एग्जाम्पल एक डिवाइस आप बनाने वाले हो जिसके बारे में कि शायद किसी ने कल्पना ना की हो, और लोग हो सकता है मैनुअली काम कर रहे हो, और आप एक ऐसे डिवाइस बना रहे हो जिससे कि ऑटोमेटिक एक्सक्यूज मी ऑटोमेटिक कुछ ऐसा काम हो जाए जो लोगों का काम इतना आसान हो जाए कि समय बच जाए, लोगों के पैसे बच जाएं, वो प्रॉब्लम्स से लोग बच जाएं। तो यहाँ पे ये चीज़ होता है ना कि जैसे हम पहले दातुन का इस्तेमाल करते थे, अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स टूथब्रशेस आ गए हैं। कैसे इंसान के इवोल्यूशन हो रहा है ना, वैसे ही एक इवोल्यूशनरी लेवल पे कुछ ऐसा आप जो भी करने जा रहे हैं, ये कलेक्टिव में एक इवोल्यूशन ला रहा है, कुछ ऐसा होने वाला है। ना कि सिर्फ ये आपकी ब्लड लाइन में हीलिंग ला रहा है और आपके करियर में इम्प्रूवमेंट, बल्कि ये कलेक्टिव लेवल पे भी कुछ ऐसे इवोल्यूशनरी चेंजेस लाने में हेल्पफुल होगा, कुछ ऐसा आप करने वाले हैं। इसलिए जो चीज़ है ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, और इसमें आने वाली जो छोटी बड़ी जो रुकावटें हैं ना, ये मैटर नहीं करती हैं। इसलिए जितना हो सके अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रुकावटें हैं, आप उनको रुकावटें ना समझें, प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स ना समझें, बल्कि इस प्रॉब्लम में भी कुछ सोल्यूशन है। इन रुकावटों में भी शायद प्लान ए अगर काम नहीं किया तो प्लान बी करेगा, और प्लान बी नहीं किया तो प्लान सी करेगा। जस्ट कीप डूइंग, है ना। आप गिव अप नहीं करना, लाइफ में कभी भी कोई चीज़ अगर बार बार एक ही जगह पे आप आके अटक जाते हो ना, तो आप जानना कि आप काम सही भले कर रहे हो लेकिन तरीका गलत है। सो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए। बाय।